नमस्कार मित्रों। दिल्ली में सर्दी जबरदस्त हो गई है। सूरज देवता की जो है दर्शन हुए नहीं, आजकल दिन भर से होते नहीं है। गर्म हो रही दिल्ली, थोड़ी सी सर्दी में है, कोहरे में है, धुंध में है, पोल्यूशन में है, सब कुछ चल रहा है। लेकिन राजनीतिक गर्मी जो है ना बहुत है, एकदम गर्मा गर्म हो गई है। और गर्मी तो ऐसी बढ़ी कि लोग चौंकने लगे। प्रधानमंत्री जी ने और अमित शाह जी ने जब भारतीय जनता पार्टी का नया अध्यक्ष बना दिया नितिन नवीन साहब को, तो बहुत सारे लोगों की नींद उड़ गई है। बहुत सारे लोग दिल्ली में रजाई से निकले और पूछने लगे कि भाई कौन है नितिन नवीन साहब। भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर भी पहुंचने लगे। कांग्रेस और जो दूसरे सहयोगी दल है उनके, वो भी हैरान है क्या हो रहा है, पंकज चौधरी जी क्या कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी कहाँ जा रहे हैं। बहुत सारी बातें हो रही। और वैसे संसद में भी बिल जब आया महात्मा गांधी का नाम हटा के जी राम जी को, तो उस पर भी काफी चीजें हो रही हैं। अब सब इतनी सारी खबरें हों तो राजा गोपालन साहब को याद करना पड़ता है। डेली अनलीक्स में वो ऐसी ऐसी खबरें देते हैं कि जो आपको शायद आइडिया भी नहीं होता। और खबरों का खबर क्यों बनी ये भी वो बताते हैं। सर वनक्कम। नमस्ते नमस्ते, प्रणाम 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 प्रणाम। इतनी सारी खबरें आप रखते हैं और खबरों के अंदर की खबर रखते हैं कि खबर क्यों बनी। लोग मुझे कहते हैं राजा गोपालन साहब को ये कैसे पता होता है कि ये खबर क्यों बनी। हमारा जो कर्तव्य है विजय त्रिवेदी दर्शकों का, हम विवाद शुरू करने के पहले भगवान का स्मरण करना है जी। एक ही श्लोक पढ़ा करके हम विवाद शुरू करेंगे। मेरा पास कम से कम 5-6 गर्मा गर्म खबर है विजय। सर्दी में चाहिए भी। जो हम दोनों का इतना एक्सपीरियंस है पॉलिटिकल रिपोर्टिंग में, मैं आपको देखा है, आप मुझे देखा है। टीवी डिबेट में इकट्ठा आते थे हम दोनों, पार्लियामेंट में इकट्ठा बैठते थे, सब कुछ है। लेकिन अभी आज से पॉलिटिक्स बदल गया है जी। अब बदल गया। उसको पहले हम भगवान को, श्री लक्ष्मी का प्रार्थना करते हुए मैं धीरे धीरे बोलूंगा। मुझे 1-2 दर्शकों को फोन आए थे, साहब आप जल्दी जल्दी बोल रहे। मैंने बोला इतना उम्र पर मैं स्लोली बोलूंगा पर भूल जाते हैं। एंड सेकेंड थिंग, जो श्लोक है मैं उसके उच्चारण है लंबा करने में आपको लंबा आयु मिलता है जी। लक्ष्मीं श्रीरमुद्र राजसनयां श्रीरंग कामेश्वरीं तासीभूत नमस्तदेवनितामलोकैकदीपाङ्कुरां श्रीमन्मन्दकटाक्षर प्रविभवेन्द्र गंगाधरां त्वां कुटुम्बिनीं सरसिजां वंदे मुकुंद प्रियाम। ये लक्ष्मी को मैंने किया है। मेरा पिताजी के पिताजी विद्वान था, तुका जगन्नाथाचारी नाम है, चेन्नई में संस्कृत कॉलेज में प्रोफेसर वगैरह रह चुके थे। मेरा सौभाग्य है उनकी, मेरा बेटा का देख करके उनको दिगांत हुआ था, 5 पीढ़ी देखी है। उसमें उन्होंने कह रहे थे लक्ष्मी श्रीरमुद्र राजतनियाम, जितना भी खींचोगे उतना उतना आपका आशीर्वाद मिलते हैं। तो इसीलिए मैंने कहा था विजय त्रिवेदी दर्शकों एक एक का मैं प्रार्थना किया, मन पर रखा है। भगवान सबको खुशी मंगल दे देंगे, वृद्धि होना चाहिए। ये नहीं है पॉलिटिक्स नहीं है, सबको साथ सबका विकास सबको प्रयास, ये नहीं करते हम। भगवान वंदे जगन्मातरम कर दिया है। वंदे मातरम को पहले वंदे जगन्मातरम हो गया है। आजकल ये बड़ा लंबा चौड़ा चली है सबका साथ सबका विकास। लेकिन हमारा पुराना ग्रंथ में मैं कुछ कुछ पढ़ा है। मैंने जो पढ़ा है 1/10 ऑफ द स्पिरिचुअलिज्म पढ़ा है, उसमें तो ये है। देयरफॉर मैंने प्रार्थना किया है सबको सुकल मंगल है, सबको परिवार वृद्धि करना है, एक एक मकान खरीदना है, सारा इंटरेस्टिंग बात है। लेकिन खबर को आ जाओ, आपने तो रजाई का अंदर से बाहर नहीं आ रहा कहा था ना जी। दिल्ली में सर्दी हो रही है ना, उत्तर भारत में सर्दी बहुत हो रही है। हाँ, सर्दी शुरू होने के पहले गर्मी कर दिया है नरेंद्र मोदी ने जी। 48 घंटे का अंदर अंदर बिना नरेंद्र मोदी का इंडिया में प्रेजेंस नहीं है। वो जॉर्डन एडिस अबाबा प्लेन में बैठ गया, अनाउंसमेंट आ गया। लेकिन विजय त्रिवेदी दर्शकों का एक ही विज्ञापन है,
पंकज चौधरी, नितिन नबीन, दोनों मंत्री है। ये केंद्रीय मंत्री है और राज्य मंत्री है। अभी राज्य मंत्री रिजाइन किया है जो नितिन नबीन ने। मुझे पूछना है विजय बाबू, आपने भी विस्तार से यूपी पॉलिटिक्स कवर किया है, नजदीक देखा है। मैंने 2019 तक मैं काफी बार घूमा है, अभी तो 24 में नहीं जा पाया तबीयत खराब कारण के वास्ते। पंकज चौधरी का कुर्मी को क्यों बिठाया, इधर ये कायस्थ को क्यों बिठाया, देसी अध्यक्ष नेशनल प्रेसिडेंट जी? नहीं, 1 2 3 हम दोनों डिस्कस करेंगे। ये क्यों किसी ने टिप्पणी नहीं की, एडिटोरियल नहीं आया क्यों है, सेंटर पेज आर्टिकल नहीं आया, क्योंकि कांग्रेस से कोई प्रतिक्रिया नहीं आया। बाकी लोग तो स्वागत किया है, सिर्फ बीजेपी में था होता, लेकिन इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं की। आते हुए तो उधर से आया, इधर से आया, अमित शाह साहब ने रिसीव किया। वो बड़ा बुढ़ापन है, वो तो जा करके रिसीव करना अच्छा है। अमित शाह साहब गए थे पार्टी हेडक्वार्टर्स का, अभी धीरे धीरे सीख रहे। 1 2 दिन हो सकता है राजा गोपालन साहब कि अमित शाह और नड्डा जी जो बहुत सीनियर हैं, पार्टी प्रेसिडेंट है, वो भी स्वागत करने के लिए आ जाए अपने नए अध्यक्ष को। ये भी बीजेपी की परंपरा है। हाँ, बीजेपी का परंपरा मैं मानने का तैयार हूँ, मैं मानने का तैयार हूँ, लेकिन उन्होंने ये भी परंपरा तोड़ा नहीं है। ये कर दिए, अद्वानी साहब से मिले थे, मुरली मनोहर जोशी से मिले थे, बाकी आरएसएस साहब को परसों नरसों जा करके मिलने के प्रोग्राम है, मैं सुना था। लेकिन इसमें 2 खबर है जी। हमारा इंडियन पॉलिटिक्स में नरेंद्र मोदी के नजरिया से 4 ये है, कितना 4 ये 4 ये, इसको तोड़ना है। इनके 4 ये इज इक्वल टू 1 एम, एम मीन्स मोदी। 4 ये कौन कौन है, अखिलेश यादव, अभिषेक बैनर्जी, जो मायावती के एक आनंद बाबू है, प्लस आदित्य ठाकरे, ये चारों मिलकर के नरेंद्र मोदी के मन पर आ गया है। 2027 में उत्तर प्रदेश इलेक्शन के बारे में मन पर रख करके ही नरेंद्र मोदी ने पंकज चौधरी को बिठाया। नरेंद्र मोदी ने इसीलिए कायस्थ को बिठाया। नितिन नबीन पता नहीं कहां से चुन करके आ गया, ये तो पता नहीं किसी को भी। ये इतना बड़ा विशेषज्ञ है, ये क्या टिप्पणी बोलने में शौक हो गया है। लेकिन विजय बाबू, मुझे लगता है पंकज चौधरी का जी, नितिन नबीन का उत्तर प्रदेश में फिर बातचीत में तीसरा बार आना है, चौथा बार 29 में आना है। मुझे एक पक्की खबर है, 6 महीने के अंदर अंदर नरेंद्र मोदी अपना तांडव दिखाएगा। ये तो आप वार्निंग जैसा कर रहे हैं। तांडव दिखाएगा, ऐसे खुशी नहीं है नरेंद्र मोदी साहब। अपना कार्यालय, अपना सेक्रेटेरिएट, आपको साथ काम किया है उन लोगों, प्लस नरेंद्र मोदी का जो नेपाल में हुआ था, राहुल गांधी ने बक 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 किया है, ये सारा मध्य रखते हुए जेंजी क्या होता है, जेंजी तेरी का जेंजी, उसके लिए तो हमला कर दिया। अभी किसी ने जेंजी बोलने के लिए सारा द्वार बंद हो गए, सब बंद हो गई। लेकिन मंत्रिमंडल में इतना जबरदस्त करने वाले हैं, आपको डरेंगे आप। सारा चेंज, सब घर के बदल डालेंगे, A to Z। उसमें जो नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक पहले कहते थे, आजकल तो कर्तव्य भवन हो गया है, रईसीना हिल्स खत्म हो गया है। रईसीना हिल्स में राजनाथ सिंह को नहीं टच करेंगे, अमित शाह को नहीं टच करेंगे, जयशंकर को नहीं टच करेंगे, निर्मला सीतारमण को नहीं टच करेंगे, बाकी सबको परिवर्तन होगी। हर मंत्रालय में याद नहीं लिया है, याद नहीं आया, या आप छोड़ रहे हैं? किसका? नितिन गडकरी का नाम। नहीं, नितिन गडकरी का नाम तो अध्यक्ष मतलब इम्पोर्टेंट है, लेकिन मैं नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक को बोल रहा हूँ। ठीक है, लेकिन उसमें नितिन गडकरी को तो कुछ 2 नितिन आ गया ना जी अभी, एक नितिन तो एक ये पुराना नितिन का तो नमस्ते करने वाले हैं बॉम्बे म्युनिसिपल इलेक्शन के बाद।
अभी मुंबई इलेक्शन 16 तारीख जनवरी 15 तारीख का है मुंबई पर। ये स्कीम नरेंद्र मोदी चला रहे। जो BL संतोष साहब है ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी, उसको फर्स्ट हटाएंगे। अच्छा, अरविंद मेनन नहीं तो अरुण कुमार, दोनों में एक आ जाएगा। वो बीजेपी से सलाह हो गया है RSS को साथ। हर अध्यक्ष बदलने में टीम बदलती है। जी, ये टीम बदलने में आप देखिए स्पोक्स पर्सन भी बदलेगा, मीडिया टीम बदलेगी, जितना भी इंचार्ज है बदलेगा। इसका मतलब नरेंद्र मोदी साहब ने जैसे पार्लियामेंट को अमित शाह को ऊपर आउटसोर्स किया था, सिमिलरली पार्टी का नड्डा साहब, अमित शाह साहब देखेंगे, नवाब सैनी साहब को 1-2 साल ट्रेनिंग दे देंगे। फुल फ्लेज्ड आने के बाद मुझे लगता है 2027 तक नितिन नवीन कमांड संभालेगा, पूरे कमांड 2 साल तक। ये 2 साल के अंदर अंदर अभी चुनाव होना है पंजाब, कर्नाटका प्लस प्रदेश, लाइक दैट। नो मैं 26-27 के बोल रहे, 27 के बाद। हाँ, इसके बीच में आपको याद होगा 75-77 लोग राज्यसभा से रिटेन हो रहे। मल्लिकार्जुन खड़गे के भी टाटा, सब लोग को टाटा, हरदीप सिंह पुरी के टाटा। उसको तो वापस नहीं लेंगे नरेंद्र मोदी साहब, क्योंकि उसको एक हर सिंह सिंगला का संधू को खड़ा कर दिया है। सो इंटरेस्टिंगली आप देखेंगे मेजर परिवर्तन पार्टी में फर्स्ट होगा। पार्टी में 4 जनरल सेक्रेटरी 45 साल को नीचे होगा, आपको पता भी नहीं रहेगा कौन कौन आ रहा है, कौन कौन जा रहा है। प्लस मंत्रिमंडल में होगा, जो भी मंत्रिमंडल में निकल रहे गवर्नर बन जाएगा। 5 गवर्नर का वैकेंसी है, 5 गवर्नर एक्सटेंशन में है अभी। तो इतना मध्य नजर रखते हुए एक नितिन नवीन को अपॉइंट करके साहब ने तो जॉर्डन पहुंच गया, 3 दिन दौरा में गया है। अभी वापस आने के बाद प्रधानमंत्री से मुलाकात करेगा। उसके बाद मेरा ख्याल से 22nd 23rd अमित शाह साहब, नड्डा साहब, नया चीफ बीजेपी का नागपुर जाकर के मत्था टेकेंगे। ये यही तो रोड मैप है। मुझे किसी से बात करने का सौभाग्य मिला है, वो लोग डरे हुए हैं बहुत। सीनियर बीजेपी लीडर सर सरप्राइज। ये क्यों इतना होगा? आप अंग्रेजी ज्यादा जानते हैं। सरप्राइज्ड है कि शॉक्ड है? सरप्राइज है सर, शॉक्ड नहीं है, सरप्राइज है। लेकिन पंकज चौधरी का योगी आदित्यनाथ को रिश्तेदारी तो आप पता है आपको जी, अच्छा भी है, बुरा भी है। सब लोग है कि पंकज चौधरी का आने का क्या मतलब है? जो योगी आदित्यनाथ का प्लस संगठन को मजबूती करने का है, प्लस यंगस्टर्स के लिए लेके आ जाओ। देखिए योगी आदित्यनाथ पंकज चौधरी से भी छोटा है उम्र में, एंड योगी आदित्य इंडिया में इतना भी चीफ मिनिस्टर दे दो छोटा है। लेकिन मैंने एक अध्ययन किया है, पिछले 2024 के बाद हारने के बाद नरेंद्र मोदी ने सीखा है बहुत कुछ। वो सीखने में जो भी डिप्टी चीफ मिनिस्टर अपॉइंट किया है विजय बाबू, ये सारे की सारी छोटा फोटो कॉपी है ऑफ नितिन नवीन। गुजरात देखो, हर्ष सिंघवी को इनकी पकड़ है, अमित शाह का पकड़ है। सिमिलरली अभी 1-2 सरप्राइज का मैं इंतजार कर रहा हूं जी। इसका आगे आप बीजेपी के बारे में बात कर लिया। नहीं, लेकिन लखनऊ में लोगों को बड़ी चिंता है कि भाई महाराजगंज से योगी जी का, आपने बोला योगी जी और पंकज चौधरी का रिलेशन तो सब लोग जानते हैं। नहीं, अच्छा भी है, बुरा भी है, ये सबको सब जानते हैं भैया। ये नहीं है राजनीतिक पर जो भी है। अभी मुझे विजय से गुस्सा नहीं है, लेकिन कल सुबह गुस्सा हो जाता है, परसों सुबह ठंडा हो जाते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्यों पॉलिसी में है। एंड सेकेंड थिंग, ये जितना दिन राहुल गांधी इंडियन पॉलिटिकल सीन में है तब तक नरेंद्र मोदी को हिला नहीं सकते किसी ने। देखो आज सुबह लंदन पहुंच गया, जर्मनी पहुंच गया। जर्मनी में एक बड़ा इंडस्ट्री जिसको बेटा स्पेशल प्लेन लेके आया है, उसके साथ घूम रहे।
इंडियन सरकार को जितना भी जानकारी है राहुल गांधी के बारे में, क्यों अमित शाह, नरेंद्र मोदी सरकार इसको खुलासा नहीं करते हैं? ये क्या रिश्तेदारी है दोनों को बीच में? ये तो सवाल आप है, लेकिन क्यों नहीं बताती सरकार? ये एफआईआर करके नेशनल हेराल्ड में दबा दिया है, लेकिन नेशनल हेराल्ड में जो जो जजमेंट आया है कल, वो जो कांग्रेस ने इतना जंप कर रहे उसका मतलब ही नहीं है। माय पॉइंट इज, नेशनल हेराल्ड केस में जरूर कांग्रेस प्लस मिस्टर राहुल गांधी, मैडम सोनिया गांधी, मिस्टर डीके शिव कुमार जेल जाएंगे एक दिन ना एक दिन। जेल जाएंगे। 2024 में इतना मिस्टेक किया है वो नहीं करेगा नरेंद्र मोदी, क्योंकि बाकी सारे की सारी मजबूत करके ही आ रहे हैं। सो कमिंग टू द पॉइंट, 2 महीने से पार्लियामेंट को रुकवाया था मानसून सेशन का, लेकिन विंटर सेशन को क्यों चलाने दे रहे मिस्टर राहुल गांधी? उसमें भी कोई मतलब है, क्योंकि राहुल गांधी का पट्टा बट गया, उनके सिस्टर ने अच्छा चमकने लगी है, उनको भी पार्लियामेंट में डिबेट अच्छा कर रही है, मुस्कुराती है। राहुल गांधी के मुंह पर मुस्कुराहट नहीं आया, क्योंकि परिवार नहीं है ना जी। जो किसका परिवार है, सुख दुख होगा। हाँ, देख सही क्या है। सो इन नटशेल आई टेल यू, कांग्रेस तो खत्म हो चुकी है, मर चुकी है। इक्का तुक्का प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या होता है? अरे दुनिया सब जगह पर 0 0 0 0 0 आ रहा है। पवन खेड़ा बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। कुछ नहीं, उसमें कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। बड़ी कर पवन खेड़ा नाम सुनने में सब लोग दूर जाते हैं, लेकिन ये अध्यक्ष की जो जिसने नरेंद्र मोदी को कब्रिस्तान खुदरने वाली है लड़की, जो मीना करके एक औरत है राजस्थान में, अभी तक राजस्थान सरकार ने क्यों उसका अरेस्ट नहीं किया? आप तो राजस्थान का है, आप राजस्थान पॉलिटिक्स में पकड़ बहुत है आपका, लेकिन मुझे क्यों राजस्थान सरकार में वो एफआईआर भी नहीं फाइल किया? क्या व्हाट इज द रीजन? मुख्यमंत्री जी तो सब कुछ दिल्ली के आदेश पर चलते हैं, दिल्ली से आदेश मिलता तो वो कर लेते। हो सकता नहीं मिला हो उनको आदेश, अमित शाह जी ने कुछ बोला, वो भी हो सकता है। कांग्रेस नेशनल हेराल्ड को ऊपर चिंता करने के पहले कर्नाटका को मकान का हाउस का सेटिंग करो, नहीं तो आपको डूब जाओगे। कर्नाटका मंत्रिमंडल से देखो, ओडिशा से एक मोहम्मद मुसीन ने चिट्ठी लिखा था सोनिया गांधी का, राहुल गांधी को दरकिनारे कर दो, मिस्टर मल्लिकार्जुन करके टाटा कर दो, उसको सस्पेंड कर दिया आप लोग। लेकिन नरेंद्र मोदी को कब्रिस्तान, अरे कांग्रेस को कब्रिस्तान का चिक्का है, कांग्रेस तो उसको खत्म हो चुका है, निकम्बोत घाट पहुंच गया कांग्रेस। लेकिन यदि आप कह रहे शिव कुमार, डीके शिव कुमार जेल जाएंगे, तो फिर कैसे कर्नाटक में सेटल होगा? क्या सेटल होगा? ये तो देखना पड़ेगा ना जी। जो उसमें शिव कुमार ने तो क्यों अलाहाबाद में जा करके कुंभ मेला में डुब्बी मारा? क्यों जो शिवरात्रि में कोयम्बतूर में सदगुरु को साथ, अमित शाह को साथ क्यों बैठा था? ये बीजेपी को पकड़ है ना जी उसके ऊपर। तो डीके शिव कुमार ने तो वो विधानसभा में नमस्ते सदा वत्सले गाया था। हाँ हाँ हाँ, समझ गया। हाँ, इतना है। वो राहुल गांधी के बेबे कर रहे थे। ही इज नॉट हैप्पी विथ राहुल गांधी, नो। वो चीफ मिनिस्टर बन जाएगा, नहीं तो धमकी देगा। कर्नाटका में एक क्षेत्रीय दल उभरने वाले हैं, सिद्धरामैया, ही विल फ्लोट अ पॉलिटिकल पार्टी, विकल्प नहीं है। आपने राहुल गांधी, आपने मकान देखो, वोट चोरी, सुप्रिया सुले ने अलग निकल गया, ओमर अब्दुल्ला अलग निकल गया। जो वोट चोरी में, दे डिड नॉट स्पीक अबाउट वोट चोरी। दिल्ली में पोल्यूशन है, ये वोट चोरी के वास्ते आ रहा करके राहुल गांधी बयान दे रहे। क्रैक हो गया क्या? दिमाग खराब है क्या? Therefore, जो राजनीतिक रूप में जो आज 1-2 दिन में पार्लियामेंट भी खत्म हो जाएगी, सब लोग इधर उधर दौड़ने शुरू करेंगे। मुंबई इलेक्शन इंपॉर्टेंट है, तिरुवनंतपुरम इलेक्शन में बीजेपी जीत गया, बड़ा जबरदस्त देख रहे वो लोग। एंड सेकेंड थिंग, 29 तारीख प्रधानमंत्री तिरुवनंतपुरम जाकर के सबको धन्यवाद दे रहे। कांग्रेस उधर से कम्युनिस्ट का हरा करके केरला प्रदेश में कांग्रेस सत्ता में आने वाली है, लेकिन राहुल गांधी आना नहीं देगा उसको।
जैसे कैप्टन अमरिंदर सिंह को किया पंजाब में। नहीं, लेकिन केरला में तो कांग्रेस आएगी तो बीजेपी का क्या रहेगा? लेफ्ट आउट हो रहा है वहां पर, क्या बीजेपी की एंट्री हो रही है? मैं कुछ आपको ओनली फॉर यूएस में आइस में बोलूंगा, इसको स्विच ऑफ करना भी कर लीजिए, लेकिन दर्शकों सुनना भी सुनने दो, कोई बात नहीं। सीपीएम बीजेपी का अंडरस्टैंडिंग हो गया जी। ओहो, ये तो आप बड़ी बात कर रहे हैं, सीपीएम और बीजेपी का अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा। और उधर वो क्रिश्चियंस को भी साथ में ले रहे हैं, आरएसएस। नहीं, वो तो विजय त्रिवेदी दर्शकों को एक चीज में समझाना चाहता हूं, केरला पॉलिटिक्स में कम से कम पिछले 25-30 साल से अध्ययन कर रहे, सामने आमने देखेंगे। कांग्रेस के पास क्रिश्चियन है, बीजेपी के पास हिंदू है, सीपीएम के पास मुसलमान है। कौन किस में जाएगा भगवान जाने। लेकिन बीजेपी टैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग सीपीएम को साथ है जी। कांग्रेस को नहीं आना देना, वो तो हंग असेंबली लेके आ जाओ, जो लड़का हुआ रखेंगे, अमित शाह चीफ मिनिस्टर के लिए तैयार कर देंगे। वीपी सिंह के साथ बीजेपी ने सीपीएम ने सपोर्ट किया था 1989 पर। वो मामला 2026 में केरला में शुरू होने वाले है, दिखने वाला है। राजनीतिक बदल रहे। पिनारे विजयन का दुश्मन राहुल गांधी है। 2029 में प्रियंका गांधी को वायनाड से हराना है। डी राजा को वाइफ ने कंटेस्ट किया अपोजिट राहुल गांधी का, जो अन्नी राजा। सो देयरफॉर उधर भी काम दिखना है। कम्युनिस्ट भी डर गया जी उधर केरला में। सबरीमला का सपोर्ट किया था केरला गवर्नमेंट ने, सो दैट बीजेपी शुड नॉट कम करके। लेकिन बीजेपी आ चुका है। लेकिन बीजेपी आने में श्रेय नरेंद्र मोदी का जरूर जाते, अमित शाह साहब को है। उसके अलावा 140 आरएसएस बीजेपी लोगों को कत्ल कर दिया है सीपीएम ने, सरकार ने। अच्युतानंदन मेनन प्लस बाकी पिनारे विजयन सरकार ने भी खत्म किया, पीएफआई एसडीपीआई का साथ मिल करके। बट नाउ दैट इज नॉट हैपनिंग। इश्यूज गंभीरता है इन टोटालिटी। आप देखोगे 27 में योगी आदित्यनाथ वापस आ जाएंगे उत्तर प्रदेश में। 29 में नरेंद्र मोदी चौथा बार आने का है। जो भी राहुल गांधी का, प्रियंका गांधी का सपना देख रहे हैं ना, ये पवन खेरा आईना दिखा रहे, ये ग्लास, उसमें पता लगता है बस, बाकी कुछ नहीं है। हमेशा 4 लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करने में क्या हो जाता है भाई आपको। तब गुलाम नबी आजाद ने ओपनली कहा है, गुलाम नबी आजाद ने बोले जमीन पर ट्विटर में बैठ करके आप पॉलिटिक्स करोगे, हम मेरा नंबर 1 लाख लोग देखे, 15 लोग देखे, कुछ नहीं होता। लेकिन एसआईआर पर भी सुप्रिया सुले अलग तरीके से बोली। उन्होंने कहा कि ईवीएम में मेरे से बात करिए पहले। फिर उमर अब्दुल्ला भी अलग से आकर बोले क्या जरूरत है। ये सब लोग कांग्रेस के खिलाफ बोल रहे हैं, क्या है? राहुल गांधी के ऊपर विश्वास खत्म हो चुका है ना जी। बार बार ये विदेश क्यों जा रहे, उनको मन पर भी आशंका होने लग गया। आपको नेतृत्व करना है, नहीं तो विदेश घूमना है। अच्छा, ये एक चीज है जी, पिछले 6 महीने से मुझे ये कमिटमेंट है राजगोपालन का। मैं मंगलवार आ जाते मेरा दिमाग खराब हो जाते, विजय बाबू से बुधवार बात करना है। कम से कम मेरा पास कोई 100-200 दर्शकों को प्यार मिलने लग गया है। मेरा कमिटमेंट है, मैं उसको निभा रहे। सचमुच कह रहे, मैंने मंगलवार रात को सोता नहीं हूं मैं। नहीं, और घर में भी परेशानी के बाद भी आप इसमें के लिए रहते हैं, ये मुझे पता है। ये गर्व है। लेकिन ये चीज राहुल गांधी का क्यों नहीं है? यही तो शरद पवार बोल रहे, यही तो ममता बनर्जी बोल रही है, भाई विदेश जाओ, कोई नहीं है। ये कॉन्ट्रास्ट देखो जी, ये 308 बार राहुल गांधी ने पिछले 12 साल में गया, 308 बार विदेश। ये अमित शाह साहब को पास लिस्ट है, ये इसको खुलासा क्यों नहीं कर रहा है? ये एक हो गया। दूसरा देखो, अमित शाह ये एक भी विदेश नहीं गया, एक बार भी नहीं गए, वो एक बार भी नहीं गया, इच्छा नहीं है। वो कह रहे मातृभूमि सलावत सरे मातृभूमि, लाइक दैट, शुरू कर देते। ये क्या है? सो इन नटशेल आई टेल यू, बीजेपी का नितिन नवीन लेके आने में ये को कामयाब है। ना आ जाओ पार्लियामेंट
पार्लियामेंट स्मूथ। सर केरल में एक चीज और बता दीजिए, आपको ही पता होगा कि शशि थरूर साहब का क्या होगा? शशि थरूर कांग्रेस से मुकर करके सीपीएम पक्ष में जाएगा जी, बीजेपी के पास नहीं आएगा जी, क्योंकि जो राजीव चंद्रशेखर शशि थरूर तिरुवनंतपुरम लोकसभा में लड़ करके राजीव चंद्रशेखर ने हार गया था, इस बार जीतने को उम्मीद है। लेकिन शशि थरूर कम्युनिस्ट मार्क्सिस्ट में जाने का तैयार है, कांग्रेस से बीजेपी को नहीं आएगा, वो नहीं आएगा। कल भी बोला ना, हे राम में बहुत है, राम राम करना है, क्यों इसके जी राम जी करना है कि गलत है, महात्मा गांधी नाम लेके आ जाओ, ये भी बोल रहे ना जी। इसके बीच में हम लोग पार्लियामेंट तो अच्छा चल रही, 1-2 दिन पार्लियामेंट और है, 2 दिन है, 2 दिन का अंदर अंदर इस बार हम लोग विजय त्रिवेदी दिल्ली लीक्स में एक खुलासा करना चाहता हूं। अमित शाह, मिस्टर नरेंद्र मोदी, मिस्टर ओम बिरला स्पीकर, तीनों मिलकर के निर्मला सीतारामन को बधाई दिया है। 8 बिल लेके आया इस बार, 8 बिल्स। इंश्योरेंस को ओपन कर दिया है, न्यूक्लियर इसका ओपन कर दिया, प्राइवेट पार्टिसिपेशन का। सो दैटफॉर मैडम निर्मला सीतारामन का श्रेय बहुत हो गया है। मैं क्यों कह रहा, पार्लियामेंट स्मूथली चल रहा है, इक्का तुक्का तो ठोका ठोकी तो होता रहता है। अरे ये एफडीआई में 100% कर दिया इंश्योरेंस में ओपन। हाँ, कोई बात नहीं, ठीक है, तो कांग्रेस का मैनिफेस्टो है। कांग्रेस को वायदा से जो घोषणा पत्र से चोरी किया बीजेपी ने भी घोषणा पत्र में बोला है। बीजेपी तो पहले मना कर रही थी एफडीआई में इंश्योरेंस को। हाँ, पर लेकिन अभी समर्थन करने लग गया है, क्योंकि जो बजट को पहले ये सारा चीज कर दिया है। अभी कल परसों विंटर सेशन खत्म हो जाएगा, जनवरी 30 तारीख करीब पार्लियामेंट शुरू होने वाले हैं बजट सेशन का। फरवरी 2 2026 बजट है। बजट में आप देखिए चमत्कार देखने वाले हैं आप। सो ये सारा चीज पॉलिटिकली मैनिफेस्ट करने में मुझे लगता है अमित शाह, नरेंद्र मोदी प्लस जेपी नड्डा साहब ने अच्छा डिसीजन लिया है। नितिन नवीन को लेकर के ये समस्या को तो हल कर दिया है। अभी दूसरा समस्या शुरू होगा, उसको देखा जाएगा, पॉलिटिकली देखेंगे। इसका जो अमित शाह साहब को भाषण राहुल गांधी को टोका टाकी में एकदम गुस्सा से ये भी बोला है, वो अमित शाह बहुत गुस्सा है। उस गुस्सा कम से कम 6 महीने बरकरार रहेगा। वो गुस्सा का मतलब एफआईआर रजिस्टर होने के बाद जरूर उसका सम्मान करेंगे मिस्टर राहुल गांधी। डरेंगे नहीं है, हम लोग डरते नहीं है, किसी से डरो मत बोल रहे, लेकिन डर मार करके विदेश जा रहे। परसों अमित शाह साहब को शरद पवार से बात हुआ था। अमित शाह साहब से शरद पवार को सारा एमपी जा करके महाराष्ट्र पॉलिटिक्स भी डिस्कस किया है, प्लस कुछ ना कुछ पॉलिटिक्स शुरू हो रहे। लेकिन विजय त्रिवेदी दर्शकों को एक सीक्रेट में बताना चाहता हूं। कनिमोड़ी सुप्रिया सुले अगल बगल में बैठती है, इसको हरसिमरत कौर नजदीक है, इसके अलावा कंगना रनौत नजदीक है। ये सारा मिलकर के डांस भी किया नवीन जिंदल का में आप देखा होगा शादी में। हाँ, मुझे लगता है सुप्रिया सुले ने अपने मन की बात कनिमोड़ी से कहती हैं, कनिमोड़ी ने अपनी मन की बात सुप्रिया सुले को कहते हैं। अमित शाह का रूट है कनिमोड़ी, सुप्रिया सुले, हरसिमरत सिंह कौर, एक अलग रूट बना रखा है। 4 धाम, ये भी अनदर 4 धाम है ये। महाराष्ट्र, तमिलनाडु, हर कनिमोड़ी के बर्थडे में अमित शाह फोन करके बोलता, क्या है पता नहीं है। डीएमके में ये नया रोहिणी यादव है, रोहिणी सिंह। ओहो, रोहिणी आचार्य, एक नाथ शिंदे को बोल जाना, अभी रोहिणी आचार्य नाम पकड़ लेना, क्योंकि अभी आने वाले दिन में एक रोहिणी आचार्य मैडम कनिमोड़ी, एक दूसरा रोहिणी आचार्य सुप्रिया सुले। क्यों 8 एमपी जाकर के मिले थे एनसीपी का। देयरफॉर इतना खुलासा करने के बाद 85 साल हो गया मिस्टर
शरद पवार साहब का, उसमें गौतम अदानी से हाथ मिला है राहुल गांधी ने पिछले मिलाया 6 हाथ? महीने। हाँ मिला मिला। राहुल गांधी का नाम तो लेते नहीं है गौतम अदानी का, क्यों? आ गया क्या? नहीं, समथिंग। अभी जो मेसी का रेवंत रेड्डी से मिलने गया है तो उस हॉल में हाथ मिला रहे थे मेसी से, उसका पीछे अदानी के बोर्ड टांग रखा है। अदानी ने 1000 करोड़ रुपया दे दिया है मिस्टर रेवंत रेड्डी को, वो वापस भी किया, अभी दोस्ती बन गया। 1000 नहीं है, उसको बाद एक और जीरो डाल दो, 10,000 करोड़ दे दो, यूपी गिपी देखेंगे करके, कुछ नहीं होता। सो कम से कम आने वाले दिन में ये सारा चीज हम विश्लेषण करना है, लेकिन एज वी कम टू द एंड ऑफ अवर डिबेट, अभी हम खजाना को कॉल करके इस विवाद खत्म करेंगे। लेकिन नितिन नवीन का अभी तक क्यों पब्लिकली डिबेट नहीं करते हैं? पत्रकार हो, नहीं तो एडिटोरियल हो, नहीं तो सेंटर पेज आर्टिकल हो, क्यों? कोई क्यों? कुछ ना कुछ है। ये नरेंद्र मोदी का वेट कर रहे हैं, सरप्राइज के लिए वेट कर रहे हैं, किसी से प्रतिक्रिया नहीं आ रहे, अनजान है। जितना नीतीश कुमार ने एक लड़की का मुखौटा जो हिजाब निकाल कंट्रोवर्सी हुआ था, उतना कंट्रोवर्सी नहीं है, उतना नेगेटिव इंप्रेशन और पॉजिटिव इंप्रेशन को नितिन नवीन को बारे में डिबेट नहीं हुआ है, होना चाहिए था। नाउ कमिंग टू द पॉइंट, खजाना आप पूछे नहीं, आप पूछ रहे कि नितिन नवीन पर कुछ बताइए ना, क्या हुआ, क्या ऐसे नितिन नवीन क्यों आ गए? सब लोग सरप्राइज भी हैं, शॉक्ड भी हैं, बीजेपी के लीडर्स तो बहुत सारे शॉक्ड हैं। नरेंद्र मोदी जेनजी को लेके आना चाहते हैं, बीच में एकदम पार खींच लिया ना जी। आगे से नवीन को तरह यंगस्टर्स, ये लोग अभी आप लोग नवीन आने के बाद सब लोग उसको इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, लेकिन गुजरात का डिप्टी चीफ मिनिस्टर किसने बनाया, उसके बारे में क्यों नहीं बोल रहे आप? अच्छा, उसको अलावा जो छत्तीसगढ़ में डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया, वो भी नक्सल को इतना हाथ दिया है नरेंद्र मोदी साहब को, मिस्टर अमित शाह का, वो क्यों नहीं बोल रहे? पीछे आप आज से पीछे 1-2 साल का नीचे जाओगे, पता लग जाता है। पंकज चौधरी को क्यों लेके आया, ये बताओ? कि केशव मौर्य साहब को तो डंका बजा रहे थे, कुछ नहीं, क्या हो गया था? केशव प्रसाद मौर्य ने बिहार को जिताया है, ये केशव प्रसाद मौर्य का भी जानकारी नहीं है नितिन नवीन अध्यक्ष बनेंगे करके। सो देयरफॉर ये पत्रकारियों को तो नरेंद्र मोदी बेवकूफ बनाते हैं, लेकिन पॉलिटिशियन को भी बनाने लग गया, बीजेपी के अंदर भी बनाने लग गया। ये राहुल गांधी सीखना चाहिए, वो बुद्धि है नहीं है उसको। जर्मनी पहुंच गया, जर्मनी इसीलिए पहुंच गया है, वो अगले हफ्ते जर्मन का चांसलर दिल्ली आने वाले हैं। पुतिन का जब लंच में डिनर में नहीं बुलाया मुझे करके घोषणा कर रहे राहुल गांधी, उधर जाकर के नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोलोगे, वो नरेंद्र मोदी का पक्ष में जाएगा जरूर। ये कुछ पॉलिटिक्स में किया जी। नाउ कमिंग टू द पॉइंट ऑफ खजाना में अभी अरुण जेटली साहब ने जितना आदमी को आगे बढ़ाया है 2012, 13, 14 में, वो लोग का सूर्य अस्तमन हो रहे, सब लोग यूज हो रहे पार्टी में हो करके स्लाइडिंग डाउन। तो दिन में 2 बजे के बाद जो मद्रासी में कहावत है तमिल में, सूर्य अस्तमन, जो सूर्य भगवान नीचे जा रहे हैं। जितना भी अरुण जेटली का लेके थे, जेपी नड्डा साहब, धर्मेंद्र प्रधान, अनुराग ठाकुर इत्यादि लोग, सब लोग को, लेकिन ये सपोज गोपीनाथ मुंडे, प्रमोद महाजन रहते हुए भी कितना नहीं था अरुण जेटली का जो 10 साल चढ़ा। लेकिन अभी नितिन नवीन आने के बाद नरेंद्र मोदी को खेल शुरू हो रहा है, अभी अमित शाह साहब को खेल शुरू हो रहा है अभी। इसके मद्देनजर रखते हुए अरुण जेटली का मैं नाम इसीलिए याद किया है, उनकी मकान तोड़रमल रोड को सामने 30 नंबर पर 38 में नाम मकान था, उधर हम कम से कम
10 साल अरुण जेटली के साथ हम बीता है। एक इंपॉर्टेंट खबर है, टिक्की क्लब नरेंद्र मोदी साहब को भी उधर देखा है, अमित शाह साहब को भी देखा, नीतीश कुमार को भी आए थे, चंद्रबाबू नायडू भी उधर आ चुका है, सब लोग आते हैं उधर अमित जो अरुण जेटली से मिलने टाइम पर। यह हर रोज हर अल्टरनेट डेज में 3 बजे अमित जो अरुण जेटली साहब बोल देंगे टिक्की क्लब शुरू कर दो भाई राजगोपालन। तो टिक्की चांदनी चौक से टिक्की गोपाल है ना, कोई अग्रवाल कंपनी से आ जाएगा और 10-15 टिक्की ये फोन करने में आ जाएगा। 3 बजे से 3:30-4 बजे तक दुनिया में जितना भी खबर है हम लोग डिस्कस करते होते, मैं नविका कुमार शेखर अय्यर तीनों बैठते थे। इसको देख के पत्रकारिता को बीच में भी वो लोग को भी कुछ गुस्सा तो हो सकता है, स्वाभाविक रूप में है, तो हम तो कंपटीशन फील्ड में है। तो टाइम्स ऑफ इंडिया को जो अभी पीआर रमेश है, प्लस राजीव वो है, प्लस दिवाकर, वो लोग करते हैं, दिवाकर का हम लोग तो बात करते थे अच्छी तरह से। 2 मंत्रिमंडल होने के बाद भी राष्ट्रपति भवन के सामने पीछे से डिफेंस मिनिस्ट्री में भी आकर के लंच खिलाते थे साहब ने। उसमें हम लोग बहुत सीखा है। अरुण जेटली साहब का टिक्की क्लब में क्या क्या डिस्कशन होते थे, वो सारा हमारा अनुभव में जो एक्सपीरियंस में बहुत कुछ सीखा हम लोग ने। जो अमित शाह का साहब को बम्बई से दिल्ली आने के बाद अहमदाबाद में अंदर जाने के मना किया था, मुकुल रोहतगी, रंजीत कुमार इत्यादि रयन कारंजीवाला इतना लोग आकर के अरुण जेटली के साथ बैठते थे, उधर से सेंटर ऑफ पॉइंट मिलते थे। अरुण जेटली साहब इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर तब तक थे, कम से कम 4 बार प्रधानमंत्री से मुझे मुलाकात करने का सौभाग्य मिला था अरुण जेटली का थ्रू। इवन अदरवाइज कुलराव ठाकरे टाइम पर, जना कृष्णमूर्ति टाइम पर अरुण जेटली साहब इतना जबरदस्त नहीं था, लेकिन नरेंद्र मोदी साहब को 9 अशोक रोड में हम मिलते थे। इन दी नटशेल आई टेल यू, अरुण जेटली के बाद बीजेपी में टोटल परिवर्तन करने के लिए अमित शाह साहब को जो इस्तेमाल किया है अस्त्र, ब्रह्मास्त्र है, वो नितिन नवीन का नियुक्ति है। अरुण जेटली का बराबर अमित शाह साहब आ गया है। आने वाले दिन में बीजेपी को अंदर बहुत कुछ होने वाले जी बहुत कुछ। लेकिन आपने टिक्की क्लब की तो बड़ी खबर बताई, लेकिन आजकल तो बीजेपी में कोई ट्रॉफी क्लब भी नहीं चल रहा। किसी के डर है तो गर्म पानी भी नहीं पिलाते। एक बार मैं प्रधानमंत्री से मिलने गए थे साउथ ब्लॉक में, वो कहते राजगोपाल आप तो मोटा हो गया, वो पंडित जी तिलकधारी मुझे बुलाते, आपने मोटा हो गया लेकिन गर्म पानी पी लो, चाय भी नहीं पिलाया। ये जयराम रमेश ने बोल रहे गुजरात का जोड़ी, ये गुजरात जोड़ी खतरनाक जोड़ी है। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद, बड़ा आनंद रहा आपके साथ बात करके। तो वैसे भी सर्दियों में टिक्की जो है ना याद आती है दिल्ली वालों को, तो वो टिक्की लेकिन हम आज की पत्रकारिता में इतना है बिकॉज ऑफ अरुण जेटली, बिकॉज ऑफ अमित शाह, बिकॉज ऑफ नरेंद्र मोदी। वो लोग भी ग्रेटर कैलाश से 44 मकान पर रात को 1 बजे 2 बजे तक गप्पे मारते थे, वो कभी हम याद नहीं कर पाते हैं, बहुत है। लेकिन नरेंद्र मोदी इंडियन पॉलिटिक्स में एक नया परिवर्तन लेके आया है, उसीलिए उसको सल्यूट, जय श्री राम बोलना चाहिए। जय श्री राम। चलिए, थैंक यू वेरी मच सर। हम उम्मीद करते हैं कि आपका आने वाला कल आज से बेहतर हो। आप अपने मित्रों, परिजनों, रिश्तेदारों के साथ खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, और राजा गोपालन साहब के साथ की तरह से मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए। मौका मिले तो टिक्की खाइए, आपको तो उस क्लब का नंबर मौका नहीं मिलेगा। आभार, शुक्रिया, प्रणाम।